आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है आज, और इसी के साथ में उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच लगातार आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि जल्द सब कुछ साफ होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता रेप मर्डर कांड का सच निकालने के लिए सीबीआई की टीम ने इस घटना से जुड़े सभी संदिग्धों की पहचान कर ली है। सूत्रों का दावा है कि अब सीबीआई इन्हीं संदिग्धों के आसपास अपनी जांच को समेटने वाली है। सीबीआई इन्हीं किरदारों के बयान के आधार पर वारदात की कड़ियां जोड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में सीबीआई ने वारदात से जुड़े किरदारों का जिक्र किया है। सीबीआई की लिस्ट में करीब 25 किरदारों के नाम का जिक्र है। इन किरदारों से पूछताछ के आधार पर जांच की दशा दिशा तय होगी। इस लिस्ट में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ से लेकर परिवार तक का नाम है। देखिए, कोर्ट के पास कई एंगल हैं देखने के। पहली दो बात जिसमें उसने जवाब मांगा था कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जा रही है, सीबीआई कौन सी आखिर आगे क्या क्या कर रही है। दूसरी, जो 7000 लोग घुसे थे उस 14-15 की रात में और उस हॉस्पिटल में जिन्होंने एविडेंस को नष्ट किया, उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। ये दोनों रिपोर्ट सीलबंद रिपोर्ट है। कहाँ डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्या सीबीआई जाँच सही दिशा में जा रही है कि नहीं, सीबीआई आगे किससे पूछताछ करेगी, ये वो सब सीक्रेट वो सीलबंद लिफाफे में है। 9 अगस्त को हुई इस दर्दनाक वारदात की जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन कोलकाता पुलिस की जांच पर ना तो पीड़ित परिवार को भरोसा था, ना ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर को। सो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इस केस में पड़ते उधेड़ रही है अपनी। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम कलकत्ता की सड़कों पर, जहां पे देख रहे हैं आप कि जो रूपा गांगुली से लेकर तमाम जो नेता है बंगाल बीजेपी की, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम और बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से अब ये मामला आगे बढ़ने वाला है। रूपा जी, जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रही हैं, बहुत लंबा चल चुकी हैं आप लोग, मैं तब से देख रही हूँ। आज का मुद्दा, आज की मांग सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ क्या बदल जाएगी, या लग रहा है आपको कि अब न्याय मिल पाएगा बंगाल की बिटिया को? सुप्रीम कोर्ट की बात आज पूरे देश भर में जनता के कान में गूंजेगी और देश भर में लोग इस घटना का बहुत दुख के साथ ये घटना के लिए शोक पालन करेंगे। न्याय मिल पाएगा? न्याय होगा, न्याय जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिला हवाले की गई, लापरवाही की गई, पोस्टमार्टम में लापरवाही की गई, अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि डायरेक्ट एविडेंसेस खत्म हो चुकी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। ये बहुत साफ नजर आ रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के नजर में जरूर पड़ेगी। कौन तक जा पाएंगे? कोशिश करेंगे। तैयारी भी है? हाँ है, लड़ेंगे, मार खा चुके हैं बहुत बार। रूपा गांगुली है जो लगातार पैदल चल रही है, देख रहे हैं आप, इनके साथ साथ जो तमाम अबनित्रा पॉल हो चाहे वो पीछे जो तमाम बंगाल बीजेपी के लीडर्स हो, सभी आगे आगे चल रहे हैं। सबकी ओर से ये प्रयास है कि ये स्वास्थ्य भवन तक आगे जाए। हालांकि आगे जो फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई, स्वास्थ्य भवन से लेकर के स्वास्थ्य भवन के चौराहे तक। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी बीच बीच में सिक्योरिटी के जो जवान है आपको दिख रहे होंगे। देखिए जिस तरीके से बड़ी बात यहाँ पर ये कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही यहाँ पे मामला टल गया और 5 अगस्त के लिए न्याय को लेकर के तमाम बहुत सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि लापरवाही की गई है, लेकिन कलकत्ता की सड़कों पर जिस तरीके से हम रोष देख पा रहे हैं लोगों का, जिन रास्तों से होकर के गुजर रहे हैं हम, ये वो रास्ते हैं जहां पर कहा जाता है कि कलकत्ता अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए, अपने रहन सहन, खान पान, अपनी परंपरा, अपने पहनावे के लिए जाना जाता है। लेकिन जब उसी बंगाल की अस्मिता पे सवाल खड़े होते हैं तो बंगाल की महिलाएं और बंगाल के लोग कुछ ऐसे सड़कों पर नजर आते हैं जहां पे लोगों के पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और आज कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहां पर देख सकते हैं आप कि बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर यहाँ पे जो महिलाएं हैं हाथों में वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही है, यहाँ पे तख्तियां लेकर चल रही है। कुछ लोगों के हाथों में फांसी का फंदा है, कुछ लोगों के हाथों में हथकड़ियां हैं, कुछ लोगों के हाथों में अपने अपने तरीके से लिखे हुए लाइनें हैं, वन लाइनर है, बैनर है, कुछ बांग्ला में लिखे हुए हैं, कुछ हिंदी में लिखे हुए हैं, कुछ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक है। सबके कहने का मतलब सिर्फ एक है कि बंगाल की बिटिया को, कोलकाता की बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। भले ही सरकार की ओर से हीला हवाली करने का प्रयास किया गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया, पुलिस की ओर से लापरवाही की गई, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और ये देखिए इन शख्स के पास, यहाँ पे ये देखिए आप भाई साहब, ये हथकड़ी लेकर के चल रहे हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब सारा दुनिया नहीं, पूरा वर्ल्ड बता रहा है। ये डॉक्टर सिस्टर जो है, जो गुजर गई है, उनका सजा
कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि आगामी दिन, आने वाले दिन कोई भी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, नारी शक्ति का ऊपर हाथ देने के लिए लाख बार सोचना पड़े। ये अदालत से हम लोग अनुरोध करते हैं। अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप लोग सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। इसका मकसद क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बंगाल खत्म हो चुका है दीदी। बंगाल और बंगाल नहीं रहा। ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल है। वो बंगाल नहीं रहा। यहाँ पर लक्ष्मी को दहन किया जाता है, लक्की भंडार देता है। लक्की भंडार मत दो, लेकिन लक्की का रखा करो। वो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारा राखी कौन बंधेगा? आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार इस खबर पर भी हमारी नजर बनी है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां बताएं लेह में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है यात्री बस खाई में गिरने से ये बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस खाई में गिर गई और इसके चलते 6 लोगों को जान गंवानी पड़ी। बहुत बड़ा ये हादसा लेह में सामने आया है। हालांकि बस किस वजह से गिरी, अनियंत्रित होकर गिरी या किस वजह से गिरी, इसको लेकर भी और जानकारी का इंतजार है। देने के लिए तैयार है। और मैं साथ ही साथ आर्मी एयरफोर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एकदम 5-6 हाली एकदम यहाँ से दुर्गो की तरफ मूव किया। उन्होंने एकदम इमीडिएटली यहाँ के लिए लिफ्ट किया था और GH हॉस्पिटल में, उसके बाद यहाँ SNM हॉस्पिटल में रिफ़र किया था। तो मैं आर्मी और एयरफोर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर ये आज के डेट पे इस तरह हाल ही नहीं होता। भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहाँ के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते।